नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कीज टू सक्सेस में। आज हम यूनिट 7 के जो एमसीक्यू थे वो सब खत्म हो जाएंगे। ठीक है, पॉल्यूशन लास्ट टॉपिक बच गया था। इसके कुछ 40-50 एमसीक्यू करा करके इस टॉपिक को ख़त्म कर देते हैं। और इससे संबंधित जितने भी वीडियोस थे, अगर आपने नहीं देखे जा करके प्लेलिस्ट देख लीजिएगा, उसमें मिल जाएगा, या फिर लास्ट में एंड स्क्रीन में हम लगा देंगे इसको, वहाँ देख लीजिएगा आप। तो चलिए बिना देर किए वीडियो शुरू करते हैं। और इसके अलावा कोई और यूनिट के एमसीक्यू चाहिए होंगे तो आप बता दीजिएगा, खासकर ऐसी यूनिट जिसके क्वेश्चन आते हैं लेकिन आप लोगों ने बहुत कम लगाए हैं। जैसे अधिनियम के कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं। अधिनियम को लेकर के एक टेस्ट है अपने पास, वो टेस्ट देख लेंगे अपन कि भैया कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं उसमें से। जनजाति के प्रमुख व्यक्तित्व जो भी है उसके ऊपर भी वीडियो बनाएंगे, आप लोग चिंता मत कीजिए। ठीक है, और करंट अफेयर है, इकोनॉमी सर्वे है, बहुत सारी काम करने बाकी है। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। पहला क्वेश्चन है कि मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषण कहलाते हैं परजैविक, ह्यूमेलिन, प्रतिजैविक, एंथ्रोपोजेनिक। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, एंथ्रोपोजेनिक बोलते हैं उसको। ठीक है, भूकंप आने के दौरान कौन सी गैस का रिसाव होता है पूछा गया है। रेडॉन, कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन और कार्बन डाइऑक्साइड। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, रेडॉन। ठीक है, नेक्स्ट है कि सूर्य से आने वाले हानिकारक पराबैंगनी विकिरणों से होता है, क्या होता है, फेफड़े का कैंसर, त्वचा का कैंसर, मुख का कैंसर, यकृत का कैंसर। राइट आंसर सभी को पता है, स्किन कैंसर होता है उससे। ठीक है, जल प्रदूषण का स्तर वर्तमान गति से होता रहा तो क्या होगा पूछा गया। जल चक्र बंद हो जाएगा, वर्षा रुक जाएगी, जलपातों के लिए ऑक्सीजन के अणु अप्राप्य हो जाएंगे और जलपातों के लिए नाइट्रेट अप्राप्य हो जाएंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका, जलपातों के लिए ऑक्सीजन के अणु अप्राप्य हो जाएंगे। बायोलॉजिकल ऑक्सीकल डिमांड और सीओडी, आपने केमिकल ऑक्सीजन डिमांड दोनों चीज़ सुनी होगी। ठीक है, ऑक्सीजन की कैपेसिटी पानी में कम हो जाएगी तो फिर वो जीव जंतु के लिए हानिकारक हो जाएगा। गंगा जल में शुद्धता का कारण क्या पूछा गया। बैक्टीरियोफेज, जीवाणु, बैक्टीरियोफेज कवक, बैक्टीरियोफेज वायरस, और इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा इसका बैक्टीरियोफेज वायरस। नेक्स्ट है कि इनमें से ग्रीन हाउस प्रभाव में सर्वाधिक योगदान किसका है। CO2, CO, NO2, SO2। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, CO2। ठीक है, इसको याद रख सकते हैं आप। ग्रीन हाउस प्रभाव का ट्रिक, मीना का जलवा। ठीक है, मीना का जलवा, ये ट्रिक याद रख लेंगे तो हो जाएगा। मीथेन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन जैव अपघटनीय प्रदूषक है। सीवेज, प्लास्टिक, एस्बेस्टस, पॉलीथीन। राइट आंसर हो जाएगा इसका सीवेज। लाइकेन सबसे अच्छे सूचक किसके हैं। वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण। राइट आंसर हो जाएगा वायु प्रदूषण। ठीक है, नेक्स्ट है कि ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती पूछा है। कोयला, पेट्रोल, परमाणु, सौर। तो इजी क्वेश्चन सभी को पता होगा इसका, तो डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन अधिकतम ध्वनि प्रदूषण का कारण है पूछा गया। भारी ट्रक यातायात, पॉप गीत, और चुनावी रैली, या जेट उड़ान। तो इसमें सबसे ज़्यादा क्या हो जाएगा, जेट उड़ान। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। नागपुर, लखनऊ, पुणे और नई दिल्ली। राइट आंसर हो जाएगा नागपुर में। नेक्स्ट है कि अक्सर आप समाचार पत्रों में उत्तराखंड में बाढ़ त्रासदी के बारे में पढ़ते हैं, उसका उपयुक्त कारण क्या पूछा है। सुनामी, अपरदन, बादल फटना, ग्लेशियर का पिघलना। राइट आंसर हो जाएगा, आपको पता है इसका राइट आंसर क्या होगा, बादल का फटना, जिसकी वजह से उत्तराखंड त्रासदी हुई थी 2013 में। वैश्विक तापमान के फलस्वरूप क्या होता है। समुद्र तल में वृद्धि होती है, फसल के स्वरूप में परिवर्तन, तटरेखा में परिवर्तन, और ये सभी। राइट आंसर हो जाएगा इसका अपना ये सभी। ठीक है, नेक्स्ट है कि वायुमंडल में जिस ओजोन छिद्र का पता लगाया गया है वह कहाँ स्थित है। आर्कटिक्स महासागर के ऊपर, भारत के ऊपर, अंटार्कटिक के ऊपर, अलास्का के ऊपर। राइट आंसर हो जाएगा अंटार्कटिक के ऊपर। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सी गैस वैश्विक उष्णता के लिए उत्तरदायी। केवल ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 और मीथेन, और केवल मीथेन। राइट आंसर CO2 और मीथेन। ठीक है, नेक्स्ट है कि भारत में केंद्रीय गंगा प्राधिकरण की स्थापना कब हुई पूछा है। 1998, 1972, 2001, 2000 और 1985। राइट आंसर हो जाएगा अपना 1985। नेक्स्ट है कि भोपाल गैस त्रासदी कब घटित हुई। 2-3 दिसंबर की रात को 1984, 2-3 सितंबर 1984, 2-3 दिसंबर 1986 और 2-3 सितंबर 1986। ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। राइट आंसर क्या होगा, फर्स्ट। नेक्स्ट है कि चेरनोबिल परमाणु दुर्घटना कब घटित हुई पूछा गया। 26 अप्रैल 1983, 26 अप्रैल 1985, 26 अप्रैल 1984, 26 अप्रैल 1986। राइट आंसर हो जाएगा 26 अप्रैल 1986, जो कि यूक्रेन में है। पहले ये USSR में था। अगर इसके ऊपर आपने नहीं देखा है, ये बहुत बड़ी त्रासदी थी। तो चेरनोबिल के नाम से ही आपको एक वेब सीरीज़ मिल जाएगी जो कि डिस्कवरी चैनल ने बनाया है, बहुत ही बेहतरीन है। आपको जाकर के ज़रूर देखना चाहिए कि कैसे चेरनोबिल एक न्यूक्लियर रिएक्टर
के एक तो टाइप पता चल जाएगा आपको, ठीक है, ये किस प्रकार का न्यूक्लियर रिएक्टर था ये पता चलेगा। दूसरी बात कि ऐसे क्या दिक्कत हुई, किस वजह से ब्लास्ट हुआ, सब पता चल जाएगा आपको। और अगर ब्लास्ट होने के बाद ऐसा क्या ट्रीटमेंट किया उसके साथ कि मतलब अभी तक रेडिएशन फैल नहीं रहा है, लेकिन जिस एरिया में फैल चुका है वो तो हज़ारों साल तक, 100-200 साल तक तो वो वहाँ पे उपजाऊ भूमि नहीं रह जाएगी, बहुत ज़्यादा रेडिएट हो चुका है, ठीक है। सुनामी क्या पूछा गया, एक ज्वालामुखी पहाड़ है, वर्षा ऋतु में नदियों में बाढ़ आना है, सूर्य की भीषण गर्मी और विनाशकारी समुद्री लहर। राइट आंसर हो जाएगा इसका अपना विनाशकारी समुद्री लहर। नेक्स्ट है कि भूकंप का मापन किसके द्वारा होता है, अल्टीमीटर, रिक्टर स्केल, फोकस, बैरोमीटर। राइट आंसर हो जाएगा रिक्टर स्केल। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सा भू क्षेत्र भूस्खलन से अधिक प्रभावित होता पूछा है, कश्मीर, उत्तराखंड, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा और आंध्र प्रदेश। आंसर क्या होगा, कश्मीर और उत्तराखंड। भोपाल गैस त्रासदी किस प्रकार की आपदा थी पूछा है, प्राकृतिक, वायुमंडलीय, मानव जनित, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी को पता है, ठीक है, मानव जनित हो जाएगी। इसका भी आपने एक मूवी आई थी राजपाल यादव वाली, ठीक है, उसका नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, तो वो देख लीजिएगा जा करके, उसके बारे में पता चल जाएगा। इनमें से कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है पूछा गया है, तो वो मेंस के इंपॉर्टेंट हो जाते हैं सभी इस टाइप की मूवी। सुनामी, बाढ़, भूकंप और आतंकवाद प्राकृतिक आपदा नहीं है पूछा गया है, तो क्या हो जाएगा, आतंकवाद। नेक्स्ट है कि सुनामी किस भाषा का शब्द है पूछा है, हिंदी, अंग्रेजी, जापानी, अरबी। राइट आंसर क्या होगा, जापानी। जून में 2021 में आए यास चक्रवात से प्रभावित राज्य नहीं था पूछा गया, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और महाराष्ट्र। राइट आंसर क्या होगा, महाराष्ट्र। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन जल को जीवाणु मुक्त करने हेतु प्रयुक्त होता है पूछा गया है, ओजोन, क्लोरीन डाइऑक्साइड और उपयुक्त सभी। राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी, ठीक है। नेक्स्ट है कि जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था पूछा है, 1980, 1974, 1981 और 1986। राइट आंसर हो जाएगा इसका अपना 1974। क्वेश्चन बहुत रिपीट हो चुका है, ठीक है। नेक्स्ट है कि ग्रीन मफलर संबंधित है किससे, मृदा प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण। राइट आंसर हो जाएगा ध्वनि प्रदूषण से। नेशनल हाईवेज जो होते हैं ना, उसके जो बीच में जो ग्रीन बेल्ट होता है, ठीक है, जो मतलब ग्रीन हरियाली जो यूज़ की जाती है उसे ग्रीन मफलर बोला जाता है। पॉलीथीन की थैलियों को नष्ट नहीं किया जा सकता है क्योंकि वे बनी होती है किसकी, न टूटने वाले अणुओं से, पॉलीमर से, अकार्बनिक यौगिकों से और प्रोटीन से। राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंटल कहाँ स्थित है पूछा है, नई दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई, तिरुवनंतपुरम। राइट आंसर हो जाएगा इसका नई दिल्ली। इंसिनरेटर्स का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता पूछा गया है, ठीक है, तो देख लेते हैं कि किसके लिए किया जाता है। कूड़ा कचरा को नष्ट करने के लिए, जल से कीड़ों को नष्ट करने के लिए, हरे पेड़ों को काटने के लिए, खाद बनाने के लिए। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, कूड़ा कचरा को नष्ट करने के लिए। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसके क्षय होने में सबसे अधिक समय लगता है, सिगरेट का टुकड़ा, फोटो फिल्म, चमड़े का जूता, प्लास्टिक का थैला। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका अपना, प्लास्टिक का थैला, ठीक है। भारत की निम्नलिखित नदियों में से किसे जैविक मरुस्थल की संज्ञा दी गई पूछा है, सोन, कावेरी, दामोदर और भवानी। राइट आंसर क्या होगा इसका, सभी को पता है, दामोदर। नेक्स्ट है कि निम्न में से कहाँ आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक पूछा है, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल। थोड़ा लॉजिक लगाएंगे तो सभी को पता चल जाएगा, पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट है कि अम्ल वर्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन से पर्यावरण प्रदूषण उत्तरदायी पूछा है, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, ओजोन और कार्बन डाइऑक्साइड। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है कि वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु सितंबर 2018 में वायु VAYU प्रणाली का शुभारंभ किस नगर या राज्य से किया गया, चेन्नई, अमृतसर, दिल्ली, वाराणसी। राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली। नेक्स्ट है कि यदि आप किसी वायु प्रदूषित क्षेत्र में घूम रहे हैं तो आप निम्न में से कौन सी वनस्पति नहीं पाएंगे, लाइकेन, सागौन, साल और आम के वृक्ष। अच्छा क्वेश्चन है, घुमा के दिया है थोड़ा सा, लेकिन राइट आंसर लाइकेन हो जाएगा। भारत की किस झील को प्रदूषण के कारण अग्निफायर झील कहा जाता है, भोज झील, लोनार झील, बेलांडूर झील और काकड़िया झील। राइट आंसर हो जाएगा भैया इसका बेलांडूर झील। कहाँ पर है ये कमेंट करके आपको बताना है। फ्लाई ऐश प्राप्त होता है कोयले को जलाने, CNG के उपयोग से, डीजल जलाने से, कपूर जलाने से। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, कोयला जलाने से। आप गूगल का भी यूज़ कर सकते हैं, कोई आंसर अगर पूछा जाता है आपसे तो उसका गूगल करके भी बता सकते हैं आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। 2021 की इसकी थीम क्या थी पूछा है, क्लीन वाटर, वेल्यूइंग वाटर, सेव द वाटर, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, वेल्यूइंग वाटर। तो दोस्तों ये 40 MCQ इसके प्रदूषण को लेकर के थे, ठीक है, काफ़ी अच्छे MCQ थे और आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जो आप भी यहाँ पर नए हैं। वीडियो मिस हो जाएगा, हो सकता है 1-2 क्वेश्चन आपसे मिस हो जाए। क्वेश्चन मिस हो जाएंगे तो फिर आपको खामियाजा भुगतना पड़ता है, आपको पता है।
एडमिट कार्ड आ गया है 2020 का, जो मेंस है जिन लोगों का, उन लोगों को अग्रिम बधाई। ठीक है, अच्छे से दीजिएगा, माइंड को ज़्यादा टेंशन में मत रखिए, जितना रिवीजन कर लिया अच्छा है। अब आपको स्ट्रेटेजी बना लीजिएगा कि किस तरीके से आपको करना चाहिए। और आज कितनी तारीख हो गई, अब एक काम करता हूँ मैं, 10-15 दिन का जो आपको बचा है उसमें मेंस की क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए वो आपको आपके लिए एक वीडियो बना के डाल दिया जाता है। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।